नमस्कार किसान भाइयों, किन्नू की खेती चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो हमारा रहने वाला है सोडियम हाइपोक्लोराइट की स्टडी के बारे में। काफ़ी सारे किसान भाई ऑलरेडी सोडियम हाइपोक्लोराइट अपने किन्नू, संतरा, मौसमी, माल्टे के बाग में फाइटोफथोरा के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि सोडियम हाइपोक्लोराइट किस तरीके से यूज़ हम कर सकते हैं और इसके इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट किस प्रकार रहेंगे। सबसे पहले सोडियम हाइपोक्लोराइट के बारे में थोड़ा सा जानना अति आवश्यक है। जैसे कि मैंने आपको पीएच वाली वीडियो में बताया था, जो पीएच का जो स्केल है 0 से 14 तक नापते हैं, इसको मेज़र करते हैं इसको। तो उसके अंदर अगर पीएच हमारी 7 है तो बोलते हैं न्यूट्रल पीएच, और अगर 7 से ज़्यादा है तो वो बेसिक होता है, और 7 से जो अगर कम पीएच रहती है तो वो एसिड रहता है। तो सोडियम हाइपोक्लोराइट एक इस तरह का केमिकल है जिसकी पीएच मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर जो भी कंपनीज हमें अवेलेबल करवाती है वो 12 के आसपास रहती है। इसका मतलब ये एक बेसिक जो है सॉल्यूशन है। जैसे ही हम इसको वाटर में डिज़ोल्व कर कर मिलाते हैं तो इसकी पीएच कम हो जाती है, और ये एंटी माइक्रोबियल जो एक्टिविटी है उसको काफ़ी इफ़ेक्टिवली कंट्रोल करता है। अब ये एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी है क्या? एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी का मतलब है जो भी पैथोजन हमारी रूट्स के साथ या जो ज़मीन में है, और वो हमारे फंगस के रूप में, जैसे फाइटोफथोरा की हम बात करते हैं, उसको पैथोजेनेसिटी घटाने के लिए, मतलब उसकी जो इफेक्टिवनेस है फाइटोफथोरा की, वो कम करने के लिए यूज़ करते हैं। उसको हम जो है एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी कह सकते हैं। तो जो सोडियम हाइपोक्लोराइट काफ़ी सारे सॉल्यूशंस जो हैं अलग अलग परसेंटेज में अवेलेबल है। जनरली जो हमारे किन्नू, संतरा, मौसमी, माल्टा के बाग में यूज़ होने वाले हैं वो हम 5% या 10% क्लोरीन का जो है उसको सोडियम हाइपोक्लोराइट यूज़ करते हैं। 10% सोडियम हाइपोक्लोराइट का मतलब है 10 to 12% क्लोरीन, उसको हम जो है फ्री फॉर्म में अवेलेबल करवा सकते हैं। किसान भाइयों, मैं यहाँ पर आपको सोडियम हाइपोक्लोराइट के रिज़ल्ट्स के बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि केमिकल फार्मूलेशन जानने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। सोडियम हाइपोक्लोराइट का जो रिसर्च है 2015 से 2017 तक पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना में डॉक्टर JS बराड़ हैं, डॉक्टर अनीता अरोड़ा हैं, डॉक्टर जगदीश कुमार अरोड़ा हैं और अमरिंदर जी हैं। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट लगाया था जिसके अंदर अलग अलग उन्होंने केमिकल, जैसे 10 ml से लेकर 120 ml तक जो है उन्होंने हमारे किन्नू के जो प्लांट है उसमें बाय स्प्रे और बाय ड्रेंचिंग के थ्रू जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, उसके रिज़ल्ट्स के बारे में बात करना चाहूँगा। तो उन्होंने जो 10 ml से लेकर 20 ml, किसी प्लांट में 30 ml, 40 ml जो उन्होंने यूज़ किया सोडियम हाइपोक्लोराइट, तो सबसे अच्छे रिज़ल्ट जो है पैथोजन की प्रोलिफरेशन या हम प्रोपेग्यूल्स जिसको बोलते हैं घटाने के लिए जो आया रिज़ल्ट, वो 50 ml जो हम सोडियम हाइपोक्लोराइट है डिज़ोल्व इन 10 लीटर ऑफ वाटर में अगर हम अपने किन्नू के बाग में यूज़ करते हैं तो वो काफ़ी इफ़ेक्टिव फाइटोफथोरा के लिए माना गया है। काफ़ी सारे किसान भाई जो हैं रेडोमिल गोल्ड का, एलियट का, या फिर अपना कर्जट के नाम से है जो मेफोनेक्सम और M45 है उसका यूज़ करते हैं। तो इनका अगर हम एक्सपेंस लगा के चलें तो सोडियम हाइपोक्लोराइट का जो एक्सपेंस है वो काफ़ी कम है। सेकेंडली मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि सोडियम हाइपोक्लोराइट अवेलेबल जो है 20 लीटर पैक में भी है, 10 में भी है, 50 में भी है। तो मेरा आपसे ओपिनियन ये है कि आप अगर सोडियम हाइपोक्लोराइट अपने बाग में यूज़ करते हैं तो आप 5 लीटर वाला कैन ही परचेज़ कीजिए। उसका कारण ये है, जैसे ही हम सील्ड बोतल को खोलते हैं और उसको कुछ टाइम के लिए वैसे ही रखने देते हैं तो जो क्लोरीन गैस है उसमें वो रिलीज़ हो जाती है, और हमारा सोडियम हाइपोक्लोराइट का जो सोल्यूशन है वो ख़राब हो जाता है। वो केमिकल जो हमें उसको डिसइंफेक्टेंट के लिए, अपने पैथोजेनेसिटी को कम करने के लिए चाहिए, वो केमिकल उस तरीके से काम नहीं करता है अगर हम बड़ा पैक तुरंत इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो मेरा आपसे ओपिनियन है कि आप 5 लीटर या उससे कम वाला पैक इस्तेमाल कीजिए। इसकी जो डोज़ रहने वाली है वो 10 लीटर वाटर के अंदर 50 ml जो है हम सोडियम हाइपोक्लोराइट 5% वाला हमने यूज़ करना होता है। सोडियम हाइपोक्लोराइट का जो यूज़ करने का टाइमिंग है वो एक तो फरवरी मार्च के अंदर, और सेकंड जो है जुलाई अगस्त के अंदर। हमने दो बार से ज़्यादा जो है सोडियम हाइपोक्लोराइट का जो यूज़ है वो एक साल में नहीं करना है।
और हमने इसकी जो डोज स्टैंडर्डाइज की है वो है 50 ml इन 10 लीटर ऑफ वाटर। ये अप्रोक्सीमेटली 92% तक जो हमारा फाइटोफथोरा को है वो रोक देती है। देखिए किसान भाइयों, फाइटोफथोरा और जो गुमोसिस है वो हम ऑलरेडी अपने चैनल पे वीडियो अपलोड कर चुके हैं। उसको आप समझने और देखने के बाद जो है इसको सोडियम हाइपोक्लोराइट को यूज़ कीजिए। ध्यान रखने वाली बात इसमें यही है कि हमने जो बोतल इस्तेमाल करनी है वो 5 लीटर से अबव ना हो, और हमने वो सोडियम हाइपोक्लोराइट जो कुछ शॉपकीपर्स जो है खुला बेचते हैं या उसको खोल के वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वैसा नहीं लेना है, सील्ड कैन लेना है। जितना यूज़ हमें करना है उतना ही हमें जो है वो कैन अगर हमें पास अवेलेबल हो वो यूज़ करना है। जैसे कि अभी 50 प्लांट में हमें डालना है तो 50 ml को के हिसाब से आप जो है यूज़ करेंगे उसको लगभग 2.5 लीटर के आसपास। तो जो हमारा 2.5 लीटर बचेगा सॉल्यूशन सोडियम हाइपोक्लोराइट वाले का, या तो उस सॉल्यूशन को डिस्कार्ड कर दीजिए या फिर जो है उसको अपना इस्तेमाल कर लीजिए, क्योंकि 5 लीटर के कैन में 2.5 लीटर यूज़ हुआ है, 2.5 वो वेस्ट है आपके लिए। तो सोडियम हाइपोक्लोराइट जब भी हमें लेना है वो सील्ड कैन लेना है और खोलने के बाद उसको तुरंत यूज़ करना है। यूज़ करने का तरीका मैं आपको बता दूं, 1 इंच 2 इंच मिट्टी अपनी हटाकर आप 50 ml ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइट अपना जो है 10 लीटर वाटर में डालकर उसको अपना जो घेरा अपने बना रखा है उस घेरे को अपना ड्रेंच करके और दोबारा मिट्टी लगानी है और ऊपर से हमने पानी जो है दोबारा उसको देना है। ये इसका इस्तेमाल करने का सही तरीका है।